बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। जियोग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। जो जियोग्राफी की पिछली क्लास थी उसमें आपने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में आपने ए वेगनर के सिद्धांत को समझा था। उस क्लास में महाद्वीप शब्द को लिखते वक्त मैंने एक मानवीय त्रुटि की थी और वो शायद महाद्वीप हो गया था, यानी कि हा वाला पार्ट जो है वो हेडिंग में नहीं लिखा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको समझेंगे और मैं अपनी उस गलती के लिए माफी भी मांगता हूं। देखिए, ये रिवायत अगर आपके स्वभाव में नहीं है तो बहुत गलत है। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन गलती करते रहना नहीं चाहिए। गलती हो जाए, ठीक है, आप उसकी माफी मांग लीजिए, उसको सुधार कीजिए और उसको आप एडमिट कीजिए कि आपसे गलती हुई है और आगे से प्रयास कीजिए कि वो गलती ना हो। लेकिन कई लोग मैं देखता हूं कि वो इस तरीके से उसको ले लेते हैं कि नहीं, अब ये गलत होगा तो इसका मतलब आगे कुछ सही नहीं होगा। तो कम से कम उस लेवल की जो है मानसिकता पर आप नहीं होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे समुद्री नीतल का प्रसार। समुद्र नीतल का प्रसार। ठीक है ना। नीतल का मतलब फर्श होता है। नीतल का आसान भाषा में मतलब होता है फर्श। जो अपने घर में, आपके घर में जो फर्श होती है उसे आप नीतल भी कह सकते हैं, उसका ये पर्यायवाची है। तो समुद्री नीतल का प्रसार का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे इस क्लास में। इस अवधारणा के जनक हैं हेरी हेस। इस अवधारणा के जनक हैं हेरी हेस। कौन है? हेरी हेस। आगे जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि विवर्तनिकी थ्योरी जब आप समझेंगे तो वहां पर भी हेरी हेस की इस थ्योरी का जिक्र होगा और हेरी हेस भी उस टेक्टोनिक थ्योरी में सम्मिलित होंगे। लेकिन ये जो समुद्र नीतल का प्रसार है, यह हेरी हेस का व्यक्तिगत थ्योरी है और इससे भी सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि ये थ्योरी है क्या। तो इसको समझने के लिए थोड़ा चित्र हमें बनाना होगा, तभी आप चीजें समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं चित्र बनाता हूं। यह है आपका महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट, यह भी आपका महासागरीय क्रस्ट। ये क्या है अभी मैं बताऊंगा। और इसके किनारे वाले पार्ट पर ये आपका महाद्वीप या महाद्वीपीय क्रस्ट। ठीक है ना। इसी प्रकार इस तरफ भी आपका महाद्वीपीय क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरफ भी आपका महाद्वीपीय क्रस्ट हो जाएगा। मतलब ये आपके महासागर हैं और ये महासागर का तल है। ठीक है ना। और ये जो है आपका महाद्वीपीय क्रस्ट है। तो हेरी हेस साहब का जो ये थ्योरी है उसमें ये बता रहे हैं कि जो ये महासागरीय क्रस्ट हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है ना। ये जो महासागरीय क्रस्ट हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और इनके दूर जाने की वजह से महासागरों के बीच में ज्वालामुखी के उद्गार हो रहे हैं। ये जो मैंने बताया, ये यहां पर जो बनाया चित्र, ये क्या है? ये ज्वालामुखी का उद्गार है। ठीक है ना। तो ये ज्वालामुखी का उद्गार है। तो जो महासागरीय क्रस्ट हैं ये एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, इसलिए महासागरों के बीच में ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। अब ज्वालामुखी जो है वो गर्म लावा होता है। ज्वालामुखी के उद्गार में क्या होता है? गर्म लावा होता है। तो वो जब पृथ्वी के तल से ऊपर आता है, यानी कि बाहर निकलता है, तो बाहर के टेम्परेचर
अपेक्षाकृत उससे कम ही होगा। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो ये धीरे धीरे जो ये लावा है ये ठंडा हो जाता है और नए भूपटल का निर्माण होता है, नए क्रस्ट का या भूपटल का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ये जब लावा ठंडा होता है तो महासागरों के बीच में नए भूपटल का निर्माण होता है। अब समझने वाली बात जो है वो ये है कि ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट हैं और ये महासागरीय क्रस्ट हैं, तो जब जब महासागरीय क्रस्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दोनों तरफ इसके महाद्वीपीय क्रस्ट हैं, ठीक है ना। तो इससे टकराएंगे, ये क्या होंगे, टकराएंगे। तो होता यह है कि जो महासागरीय क्रस्ट हैं ये इस महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे आ जाते हैं। अब चूंकि आपने ये समझा होगा कि नीचे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के धरातल के नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। इसलिए तो ज्वालामुखी के उद्गार का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो नीचे से तो निकल रहा होता है। तो ये जो भाग है जो इस तरफ घुसा अंदर महाद्वीपीय क्रस्ट के, ये पिघल करके खत्म हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जितना पार्ट यहाँ पर गायब हुआ था, जितना बना था यहाँ पर हटने के बाद में, उतना पार्ट यहाँ से गायब भी हो जाता है, इसीलिए वो मेंटेन रहता है। तो अब क्रोनोलॉजी ये है या पूरे इस बात का सार ये है कि महासागरीय क्रस्ट एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, जिससे उनके बीच में ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद में वह ठंडी होती है और नए भूपटल का निर्माण होता है, और महासागरीय जो क्रस्ट है वो महाद्वीपीय क्रस्ट के भीतर जाकर के विनाशित हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। यही है हैरी हेस का समुद्र नीतल प्रसार का सिद्धांत। जब आप प्लेट विवर्तनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर उसी थ्योरी में इसकी व्याख्या भी होगी, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया कि हैरी हेस साहब का थ्योरी है, हर थ्योरी सवाल के साये में होती है। तो अगर हैरी हेस ने अपनी ये बात कही है तो इसके पीछे कुछ प्रमाण भी दिए होंगे, तो प्रमाण क्या है उसको देख लीजिए। अपने सिद्धांत के पक्ष में हैरी हेस ने जो बातें कही वो क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है, महासागरों के मध्य महासागरीय कटक नवीन है, यानी कि नए हैं। तो महासागरीय कटक क्या है आगे आप पढ़ेंगे। तो महासागरों के मध्य जो महासागरीय कटक पाए जाते हैं वो नवीन है। जब उनका जांच किया जाता है तो उनका ऐसा लगता है कि इनका जो पीरियड है इनका जो बनने का वो अभी जल्दी का है। दूसरा, महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट से कम उम्र के हैं, या बहुत ही ज्यादा एकेडमिक भाषा में कहें तो कम उम्र के हैं या कहें बाद में बने, ठीक है। तो आप इस जिस तरीके से लिखना चाहें लिख लीजिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट हैं वो महासागरीय क्रस्ट से पुराने हैं, यानी कि महासागरीय क्रस्ट बाद में बने हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये। तीसरी बात जो है, भूचुंबकत्व का सिद्धांत, भूचुंबकत्व का सिद्धांत भी हैरी हेस के इस अवधारणा का समर्थन करता है। हैरी हेस के
इस अवधारणा का समर्थन करता है। ठीक है ना। तो जो भूचुंबकत्व का सिद्धांत है वो भी हेनरी हेस की उस अवधारणा का समर्थन करता है। तो यही था आपका पूरा प्लेट विवर्तनिक समुद्र नीतल का प्रसार सिद्धांत, समुद्र नीतल प्रसार सिद्धांत, ठीक है, जिसके प्रतिपादक हेनरी हेस हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, यूपीएससी से रिलेटेड। यूपीएससी खूब सवाल पूछती है। वर्तमान में महाद्वीप एवं महासागर के निर्माण के लिए जिस थ्योरी को सबसे प्रामाणिक माना जाता है वही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो अगली क्लास में आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स का मोटिवेशन कम हो रहा है, वो क्लास को छोड़ के जा रहे हैं और आते भी हैं तो थोड़ा सा पढ़ते हैं और चले जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। अरे इतना अच्छा मौका मिला है कि आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोग तो इस भ्रम में है कि मेरा यूपीएससी तो मुझे करना ही नहीं है, मैं आया था ऐसे ही देखने के लिए, मुझे करना तो टीईटी है। अरे भाई, आपको यूपीएससी टीटी कुछ भी ना करना हो तो अगर आप यूट्यूब पर अपना समय जाया कर रहे हैं तो कुछ सीख लीजिए। ज्ञान आदमी को मजबूत बनाता है, इसलिए कहीं से भी आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो उसको ले लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको नॉलेज का हो, जैसे मान लीजिए पॉलिटी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप उन सारी चीजों को सामान्य तौर से अगर जानते हैं तो वह भी आपको बेहतर इंसान बनाती है। ठीक है ना। ऐसी कहावत है कि हर व्यक्ति को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर बना देती है, क्योंकि वो इतना सब कुछ आपको पढ़ा देती है, सिखा देती है, जो एक व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हो। तो जिनके मन में ये भी संदेह है कि मुझे यूपीएससी करना है नहीं करना है, वो भी इस क्लास को उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से एक तैयारी करने वाला एस्पायरेंट पढ़ रहा है। और बाकी तैयारी करने वालों के लिए तो एकदम रेड लाइन संदेश है कि आप बिल्कुल इसको मिस मत किया कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ढील करेंगे ना तो नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे, संसाधन बहुत एकदम भर भर के पड़ा है तो जाइए दिल्ली बम्बई, दिल्ली लखनऊ मुंबई जाइए, अपना जो है पैसा आप दीजिए, वो तो लेने के लिए बैठे ही हैं। आप लेके जाएंगे और ले लेंगे आपसे 2-2.5 लाख रुपए। उसके बाद में जब आप वहां पर रहेंगे तो उसका खर्चा अलग से लगेगा, और उसके बाद में करेंगे क्या, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ाएंगे और आपको नोट छपवा करके दे देंगे, बैठ के रूम पे रटो। तो उन सबसे बचने के लिए तो आपको ओनली यूपीएससी प्रोवाइड करवा रहा है कि फ्री में पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। मैगजीन भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, वो भी आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पीडीएफ एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं लेंगे। उसमें बेहतरीन आर्टिकल आपको मिलेंगे देश दुनिया की समझ विकसित करने के लिए, जो यूपीएससी में आपके इंटरव्यू के लिए काम आएंगे। तो इन सबका फायदा उठाइए आप। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।